थराली महाप्रलय भक्त प्रार्थना का या राजनीति करने का। उत्तराखंड के विखाव हुआ है शुंकार पहाड़ के में प्रदेशवासियों से सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। आपको मालूम है कि आज अपना कोई लाइव का दिन नहीं है। लाइव के दिन शनिवार और इतवार, लेकिन आज लाइव आना पड़ा। लाइव आना नहीं पड़ा, ये कहें कि लाइव आने को मजबूर किया गया। और विषय है आज का थराली महाप्रलय पे। ये वक्त प्रार्थना का है या राजनीति करने का। और मजबूर किसने किया पहले आपको बता दें। मजबूर किया एक क्षेत्रीय दल के नेता ने, वीडियो ने उनके। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय समाजसेवी। और तीसरा ये जो नई प्रजाति अपने पहाड़ों में पैदा हो गई है, ब्लॉगर। और कांग्रेस तो है। मित्रों, थराली महाप्रलय पे आज वक्त प्रार्थना करने का है। आज वक्त अरदास करने का है। और हम क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। अब चलिए, जिसको राजनीति करनी है वो राजनीति करे। जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल के हैं, चाहे वो ब्लॉगर हैं, या चाहे इन दलों के समर्थक हैं, वो कुछ भी करते हैं। अपना तो शुरुआत से कहना है कि इस दिलो दिमाग में पहाड़वाद है, चिट पहाड़ी है, पहाड़ की पीड़ा है। और बहुत स्तब्ध हूँ टेहरी महाप्रलय को देख के। शब्द नहीं है, क्या बोले क्या न बोले। लेकिन उससे भी बड़ी पीड़ा हुई जब उस देवभूमि के उस देवभूमि के ही वासी इस पर राजनीति करे। बहुत पीड़ा, इतनी पीड़ा शायद महाप्रलय को देखते नहीं वो जितनी पीड़ा आप लोगों के व्यवहार को देख के आपने पीड़ा बढ़ा दी। और मेरी नहीं बढ़ाई, हमें लगता है आपने समस्त प्रदेशवासियों की पीड़ा बढ़ा दी है। चलिए, ओंकार का ये मानना है कि हमारा दायित्व बनता है कि पहले उस परमपिता परमेश्वर को याद करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे अरदास करें। इस महाप्रलय में, थराली में जो भीषण महाप्रलय है, यह हर किसी का एक व्यक्तिगत दायित्व बनता है। तो ओंकार चाहे कि चलिए पहले एक प्रार्थना कर लेते हैं महाकाल से, देवादिदेव से, और फिर आगे बात करेंगे। और इतना भी बता दें कि हो सकता है आज कुछ इस पीड़ा के साथ जो गुस्सा है उसमें दो चार शब्द भी निकल जाए। तो अन्यथा मत लीजिएगा, बिल्कुल मत लीजिएगा अन्यथा। और बहुत ही अच्छा अवसर है प्रार्थना करने का। सबसे पहले जो हमारे साथ जुड़े हैं आज इस घड़ी में, इस दुख की घड़ी में, वो है आचार्य विजय भदौला जी। तो भदौला भाई, दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, हमारा दायित्व बनता है एक पहाड़ी होने के नाते, एक मानवता के नाते, कि हम पहले उस इष्ट से प्रार्थना करें। चलिए, आप भी सुन लीजिए।
देवराज सेवमान पावनादि पंकजम ज्ञालियज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। काल भैरव को याद करते और देवादिदेव महादेव को भी स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें। उम्मीद है कि आप तो मेरे साथ जुड़े हो और आप जुड़ गए मतलब सारा उत्तराखंड जुड़ गया। हे काल काल मृड सर्व सदा सहाय हे भूतनाथ भवधावके त्रिनेत्रो हे यज्ञ शासक यमांतक योगी बंदो संसार दुख खगहना जगदीश रक्षो संसार दुख खगहना जगदीश रक्षो। शब्दार्थ क्या है कि हे महाकाल, आप महाकाल स्वरूप हैं, आप स्वरूप हैं। हे शिव, हे भूतनाथ, इस संसार के गहन दुखों में हमारी रक्षा कीजिए। तो प्रार्थना करते हैं उस महादेव से, उस नेत्रधारी से, बाबा केदार से, भैरवनाथ जी से कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम इतना कर सकते हैं प्रभु कि आपके शरण में आकर आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि थराली महाप्रलय में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनको इस दुख को सहने की असीम शक्ति प्रदान करें और वो थराली जो हंसता खेलता थराली था, ये देवादिदेव, इतनी प्रार्थना है कि इस अब बताएगा गण्य। हे देवादिदेव, प्रार्थना है आपसे कि जो थराली एक हंसता खेलता और खिलखिलाता देखा है हमने आपकी छाया के नीचे, वो थराली बहुत जल्द फिर से व्यवस्थित हो जाए, सुव्यवस्थित हो जाए और जिन हमारे परिवारों ने धनहानि सही, जनहानि सही, उनको और वो इतनी ताकत देना कि दोबारा फिर से उसी थराली को और उत्तराखंड के मानचित्र पे फिर से साक्षात रूप में। तो ये प्रभु आपसे प्रार्थना है। अब चलिए, अब चलते हैं विषय पे। विषय जैसे हमने बताया कि पीड़ादायक विषय तो कल से है जब थराली की महाप्रलय देखी, लेकिन इस पे होती राजनीति, और राजनीति कौन कर रहा है आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या राजनीति करने का वक्त है? कल से मेरी टाइमलाइन पे आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम 200 वीडियो उस हादसे के क्या दिखाना चाहता है। क्या ब्लॉगर हैं तो घर बैठिए, यूट्यूबर हैं तो घर बैठिए, कलमकार हैं तो घर बैठिए। इतना नजर रखनी चाहिए हर घटना पे, हर दुर्घटना पे। ये घटना होते ही 15 मिनट के अंदर अंदर राहत दल पहुंच गए थे थराली में। हमारी आईटीबीपी क्या, एनडीआरएफ बोलिए, एसडीआरएफ बोलिए, शासन प्रशासन बोलिए, सब दुर्घटना स्थल पे थे और आप लगे हैं, मजे आ रहे थे। पीड़ा नहीं है दिल में। तो विजय बदुला भाई ने एक वीडियो डाली, मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया और फेसबुक पर, इतना ही है। किसी का भी इन 200 जो वीडियो की हम बात कर रहे हैं, नॉट ए सिंगल पर्सन
जिसने दुख प्रकट किया। शर्म आनी चाहिए, मानवता शर्मसार हो रही है। पूरा देश दुखी है, एक उत्तराखंडी नहीं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? सोचा कभी? ये शौक है। अब चलिए बताता हूं मैं आपको आज क्यों इतनी पीड़ा हुई कि जिसकी वजह से आज हमें लाइव आना पड़ा, शनिवार इतवार का दिन छोड़ करके। पहला वीडियो, और आपने भी देखा होगा। राजेश, आवाज आ रही हो या कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा। पहला वीडियो, और अभी भी फेसबुक में तैर रहा है। जानते किसका है? यूकेडी की नेता है, पूर्व सैन्य अधिकारी है। सुना आपने वक्तव्य उनका, अपील सुनी उनकी कि थराली के कोई पीड़ित अगर देहरादून किसी हॉस्पिटल में हो तो मेरे मकान के दरवाजे खुले हैं उनके लिए, उनकी रहने की व्यवस्था मेरे घर में। बड़ा मजाक का। और मजाक कौन कर रहा है? क्षेत्रीय दल। मजाक कौन कर रहा है? क्षेत्रीय दल की एक पूर्व सैन्य अधिकारी महिला कर रही है। हम पूछना चाहते हैं कि जहां सड़कें टूट गई हैं और मदद नहीं पहुंच पा रही है, हेलीकॉप्टर से वहां हमारे एसडीआरएफ जो भी हैं, शासन प्रशासन, वो ऐसे जा रहे हैं, तो वो कैसे उड़ करके, और पीड़ित देहरादून पहुंच गया अस्पताल में। कुछ राजनीति, अरे राजनीति अपनी जगह रखो भाई। आप ये अपील करती कि जैसे भी होगा मैं थराली पहुंच रही हूं, मैं व्यवस्था करूंगी आपको, अगर शासन प्रशासन नहीं कर रहे तो। नहीं, मेरा दरवाजा खुला है आपके लिए। कौन सा दरवाजा खुला है भाई? कितना गिरोगी ये तुच्छ राजनीति में, कितना गिरोगी? और फिर कहते हो कि हमेशा हम तो क्या है, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी और उत्तराखंड निर्माता दल है। कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं सुनाएगा जितनी हुंकार सुनाएगा। हुंकार सुनाएगा। अगर हुंकार धाकड़ धामी भाई को सुना सकता है, हुंकार अगर नरेंद्र भाई को सुना सकता, तो आप चीज क्या है? कुछ तो मर्यादा का ख्याल हो। कहां गई वो मर्यादा? कहां गई ये देवभूमि की इंसानियत और मानवता? अब चलिए, इनसे भी बड़े हैं। और हमने पढ़ा है फेसबुक में, अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी। समझ गए होंगे आप? ये भाई तो इनसे भी 10 कदम आगे निकले। इनकी भी वीडियो देख रहा था मैं। एक वीडियो क्या थी, आप भी सर्च करना। अगर हमारी बात पे विश्वास नहीं तो सर्च कीजिएगा, वो फिर देखिएगा। आपको राजनीति सूझ रही है? राजनीति बड़ी गुस्से में, भयंकर गुस्से में। साला इसने तो महादेव बिन ने भी तांडव नहीं दिखाया। पूछ रहे शासन प्रशासन से क्यों हो गया ये? चलो हो गया, हो गया, सवाल अच्छा क्यों हो गया, यार किसी को पूछना चाहिए। लेकिन आगे क्या पूछ रहे हैं बताएं। किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने, किसी किसने और किसी फलाने ने क्या घोषणा किया है कि मैं एक दिन की तनख्वाह जो है उन पीड़ितों को दे दूंगा? अरे भाई ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी हो, लेकिन थोड़ा विवेक से अगर काम हो ना, तो ज्यादा अच्छा लगता है। क्या कर लेगा आपका एक दिन का वेतन? पूरी थराली बर्बाद हो गई है। 40 से 50 तो होटल की बहने की खबर है। क्या करेगा आपका एक दिन का वेतन? और ये सवाल, मैं कहता हूं सवाल पूछिए। जैसे राहुल गांधी बोलता ना
मैं विपक्ष में, मुझे तो सवाल पूछने का अधिकार है। हाँ है, आपको भी है, लेकिन समय है क्या सवाल पूछने का? या कहीं आपको कमी लग रही है? एनडीआरएफ उधर, एसडीआरएफ उधर, हमारी सेना उधर, पूरा शासन प्रशासन उधर, धाकड़ धामी भाई उधर सर्वे कर रहा है, देख रहा है, और क्या करेगा? पढ़ ले दिखी तो राजनीति करनी है। ठीक, मेरे भाई, नाम बताऊं क्या आपको इनका? ये समझ गए आप लोग नाम? छोड़िए, नाम नहीं बता रहा। कल के घटना, इस महाप्रलय के बाद जनपद पौड़ी और चमोली में 5 और दुर्घटनाएं हो चुकी हैं बादल फटने की। शुक्र मनाइए, जनहानि नहीं हुई है, धन हानि हुई है, कुछ खेत चपेटे में है। तो अगर आप कहें, लेकिन आप शुरुआत अपने से करते ना, यहां के लिए हम मानते हैं, आप हमें भी कहिए, आप भी कहें, और फिर बोलिए कि एक दिन का वेतन या जो भी है उनके लिए जाना चाहिए। लेकिन थराली का एक दिन के वेतन में थराली व्यवस्थापित हो जाएगी? कैसी राजनीति भाई! 100 का बहुत ज्यादा, मतलब फॉलोवर बढ़ाने आपने। हम अपना भी यूट्यूब चैनल है भाई, हम तो नहीं करते। ना करे सब्सक्राइब, कोई क्या फर्क पड़ता है? ना करे फॉलो, के क्या फर्क पड़ता है? ना करे कोई लाइक, क्या फर्क पड़ता है? हम निष्पक्ष और बेखौफ होकर के अपने उत्तराखंड की आवाज उठाते हैं। हम भूल जाते हैं कि सत्ता पक्ष के एक कार्यकर्ता हम भी हैं। नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं। जब पहाड़ की बात होगी, कोई सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता नहीं। जब पहाड़ की बात होगी, मोदी जी ठीक है प्रधानमंत्री है, लेकिन अब पहाड़ की बात पहले करेंगे। पहाड़ बात को यहां रख, पहाड़ की बात करेंगे। और आप कर क्या रहे हो? शर्म बेच के खा गए राजनीति करने में। अरे राजनीति के लिए बहुत वक्त है भाई। एक वक्त तो आपने गवा दिया अभी पंचायती चुनाव में। गवा दिया तो गवा दिया, 2027 आ रहा है ना आपके सामने, खूब सवाल कीजिएगा। लेकिन वो जो अपने थराली के परिवार है, अरे उनके साथ तो, उनके दुख में तो खड़े हो जाइए भाई। इस टाइम उनको मनोबल बढ़ाने के लिए भी चाहिए। इस टाइम हमें वो बातें करनी चाहिए जिससे थराली वालों को ये लगे, पूरे जितने भी परिवार, पीड़ित परिवार हैं, उनको ये लगे कि पूरा उत्तराखंड उनके साथ खड़ा है। शासन प्रशासन को वो देख रहे हैं, उनके साथ खड़ा है। सेना उनके साथ खड़ी है, एनडीआरएफ खड़ा है, एसडीआरएफ खड़ा है। और आप और हम अगर राजनीति करने लग जाए तो हम उनके मनोबल को तोड़ देंगे। ठीक, राजनीति पे बेशर्मी होती है, लेकिन जब राजनीति का वक्त होगा, कुछ भी कीजिएगा। केजरीवाल बनिए, राहुल बनिए, कुछ भी बनिए। आज क्या ये वक्त है राजनीति करने का? आज क्या ये सही वक्त है सरकार पे सवाल उठाने का? बताइए क्यों करते हो ऐसे काम? और ये ब्लॉगर जो पत्रकारों से भी बड़े बन गए, पीड़ा भी होती है, गुस्सा भी आता है। एक ब्लॉगर को देखा, नीचे पता नहीं कौन सा टेक्निक है, मैं तो नहीं सीख पाया आज तक। नीचे वो थराली का महाविनाश की तस्वीर चल रही है, और ऊपर से ब्लॉगर साहब, कलमकार बोलो, पत्रकार बोलो, जो भी बोलो, गरिया रहे हैं सरकार को। हुआ क्यों? कौन सिखाएगा इनको? और चंद पैसों के लिए और कुछ भी कर देंगे।
फॉलोवर बढ़ाने के लिए कुछ भी कर देंगे आप। क्या ये देवभूमि है? और आज इसीलिए लाए हुए हैं आज। गैरत और जमीर तो हमने पंचायत चुनाव में देख लिया था बिकते हुए, वहां भी बिका है। लेकिन ये पंचायत चुनाव नहीं है भाई, महाप्रलय है, महाप्रलय। कह रहे हैं कि केदारनाथ से भी बड़ी महाप्रलय है। ठीक है, कल जरूरत पड़ी हमें तन मन धन से आगे आना पड़ेगा। और यकीन मानिएगा कि जो खबरें आ रही कि वहां कोई पहुंच रास्ते टूटे पड़े हैं, नहीं तो हम तो 2-4 और छोटे मोटे अपने टाइप के समाज सेवकों को लेकर हम पहुंच गए होते, लेकिन मालूम हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो नहीं पहुंच पाएंगे तो इतना तो कर सकते हैं, ईश्वर से दुआ तो कर सकते हैं, प्रार्थना तो कर सकते हैं, जैसे भी हमने शुरुआत में की है। इसलिए आज लाइव आना पड़ा। कब तक ये ब्लॉगर, रील मेकर कब तक बन करके नाचते रहोगे? अगर सरकार सोई हुई है तो बात बनती है। और एक सज्जन तो इतना लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप जानते क्या लिख रहे हैं? अनिल बलूनी को यहां होना, अनिल बलूनी मतलब मान्य सांसद जनपद पौड़ी की, उनको यहां होना चाहिए था। मोदी के पास करने क्या गए? इन अकल के अंधों को कौन समझाए कि भाई उत्तराखंड में जो सूबे का मुखिया है वो वहां है, ठीक है, और मान्य अनिल बलूनी जी अपने साथ अपने 4 और सांसदों के साथ वो माननीय मोदी जी के पास बैठ करके उनको कह रहे हैं, उनको गुजारिश रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब कमी मत आने देना। और क्या करेंगे भाई? क्या बेलचा लगवाना चाहते हैं उनसे? उस पर भी सवाल, उस पर भी राजनीति। क्यों गए मोदी के पास? कहां जाएंगे भाई? क्वात्रोची के पास या जॉर्ज सोरोस के पास जाएंगे अमेरिका में? और जितने भी जुड़े हुए ना, और मैं यही कहता हूं कि लाइन लग जानी चाहिए। लेकिन क्या है, हम मनोरंजन तक सीमित है। मनोरंजन होना चाहिए फिर हम ठीक है, हम सब बढ़िया है। अभी जैसे एक बहन के पीछे पड़ गए थे, ब्लॉगर है क्या, यूट्यूबर है क्या है भाई? उनके सब्सक्राइबर इसलिए हैं कि उनके ब्लॉग में मनोरंजन की भरमार है। और जब मनोरंजन की भरमार है तो जरूरी नहीं है कि उन्हीं की ग्राम सभा के हों। और मनोरंजन और चुनाव दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन पीछे पड़ गए उसमें। लेकिन देखिएगा अब ये चीज फिर ये कभी उसी बहन का एक वीडियो देख रहा था, धामी जी तक पहुंच गई बेचारी। अब उसको क्या कहें, पहुंची, चलिए अच्छा हुआ कि वहां जाके वो जो आवाज उठा रही है अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा के लिए उठाई आवाज। लेकिन ये तो हमें मानना पड़ेगा ना कि भाई जो धाकड़ धामी है वो सुनता है आपकी आवाज, और सुनी आवाज और बुला लिया, आजा देहरादून आओ मिलने के लिए, क्या समस्या है? तो इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं हम कि आप नहीं बोल सकते, नहीं उठा सकते, मजबूरी हम जानते हैं सबकी। हम बार बार कहते हैं कि आप लोग ये मजबूरियां समझ में आती हैं। कोई क्षेत्रीय दल से जुड़ा हुआ है, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई कहीं का है, किसी को ठेकेदारी करनी है ना? कौन पंगे ले? अब आ सत्ता में तो भाजपा है। अब भाजपा ही अगर सरकार से सवाल करने लग जाए
उसकी तो ठेकेदारी चौपट हो गई, नहीं मिलेगा ठेका ठेका कुछ। ये अभी जैसे पंचायत चुनाव हुए हैं, ये जो हिस्सेदारी वाले हैं उस पर रोक लग जाएगी, तो डरते हैं लोग। अरे बाप रे, मैं तो भाजपा ही, मैं कैसे आवाज उठा दूं पहाड़ की। तब इनके लिए पहाड़ कोई मायने नहीं रखता, तब उनको याद आता है झंडा और डंडा, और पहाड़ इनको याद आएगा भी नहीं। अभी देखा, और अभी तमाशा चल रहा है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और उसके बाद एक और तमाशा शुरू होगा जिला पंचायत अध्यक्ष का। आप भी देख रहे, हम भी देख रहे। और अब देखिएगा आप जरा सोशल मीडिया पे, अब सरकार के पीछे पड़े हुए। देखो जी, बीडीसी गायब हो गए, कहाँ है बीडीसी, ढूंढ के लाओ। इनको पता नहीं कि बीडीसीओ को किडनैप कर दिया जाता है। अरे पुरानी प्रथा है, नई प्रथा शुरू हुई क्या? धाकड़ धामी ने शुरू कर दी क्या? ये तो पंचायती राज एक्ट में व्यवस्था है भाई। इसलिए तो ब्लॉक प्रमुख का और जिला पंचायत अध्यक्ष का डायरेक्ट चुनाव नहीं करवाते, और हम 3 साल से आवाज उठाते उठाते थक गए। आप लोगों में से किसी ने भी साथ नहीं दिया, और आज फिर वही नेतागिरी, बड़े बड़े वीडियो शूट किए जा रहे हैं और फिर डाले जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। कहां गए क्षेत्र पंचायत सदस्य? भाई अभी तो जिला पंचायत सदस्य भी जाएंगे, और धनबल से बनेगा जो बनेगा, वहां आवाज उठाओ ना। लेकिन नहीं, आवाज कहां उठाएंगे? जहां प्रार्थना करनी चाहिए, थराली मां पर पे, वहां सवाल उठाएंगे। छा जाओगे आप, अपने पांव में आप कुल्हाड़ी मार रहे। मत कीजिए काम। और चलते चलते सबसे एक ही प्रार्थना है कि मिल करके बाबा बद्री केदार से, देवादिदेव महादेव से फिर से प्रार्थना करें। एक ही प्रार्थना करें, हे प्रभु अब बहुत हो गया। महाप्रलय के बाद छोटी छोटी दुर्घटनाएं भी आपने दिखा दी, आप इस तीसरी नीति को बंद कर दो महाप्रलय। प्रार्थना करें, और प्रार्थना करें कि जो हमारे शोक संतप्त परिवार है थराली, प्रार्थना करें वो इस दुख को सह सके। देवादिदेव की स्तुति हमने की थी, और विजय बदुला भाई ये आचार्य हैं, निश्चित है इन्होंने भी की होगी हमारे साथ। चलते चलते फिर से काशी के कोतवाल कालनाथ भैरव को याद कर लेते हैं, और उसी के साथ आप सब लोगों से इजाजत देंगे। और इन लोगों से, इन राजनीति के जो बनने का प्रयास कर रहे हैं खाम खा के, आपसे विशेष निवेदन है, राजनीति किस समय उचित लगती है, और लाशों पे राजनीति करना ये कांग्रेस का काम है, हमारे क्षेत्रीय दलों का काम नहीं है। आप अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी, आपका काम भी नहीं है लाशों पे राजनीति करना। मत कीजिए, ये लाशों पे राजनीति करना बंद कर दीजिए, ठीक है? और शनिवार को जुड़ेगा। आज थोड़ा मूड विचलित है, दिल में पीड़ा है, इसलिए आगे का कोई विषय नहीं उठा रहे। और शनिवार को एक और विषय हम आपके सामने लाएंगे, और विषय है जो जागा है ग्रामीण मतदाता, लेकिन कितना जागरूक हुआ है। खबरें जो है तो पहाड़ों में मतदाता जागरूक हुआ है, कितना हुआ है और कैसे हुआ है। और इसी पंचायत चुनाव पे हम आपसे मिलेंगे शनिवार को ठीक 8 बजे। तो एक बार फिर से उस प्रभु का
स्मरण कर लेते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप भी उस कालनाथ भैरव को याद करें। और प्रातः अगर आप कर सके, इतना भी अगर रोज कर सके तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। लिख ले, याद कर ले, और मात्र ये 4 लाइन भी अगर सुबह आपने किसी भी समय खुले दिल और दिमाग से उसको याद करते हुए कर ली, तर जाओगे। अब चलिए इसी स्थिति के साथ देवराज सेव्यमान पावनादि पंकजम व्यालय देवराज सेव्यमान पावनादि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग बिंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। ये अंतिम लाइन भी अगर आप रोज जप कर लें तो शायद अपने लिए भी और उत्तराखंड के लिए, देवभूमि के लिए भी आप कुछ कर पाए। इजाज़त चाहेंगे आज के लिए इतना ही, और शनिवार को फिर मिलेंगे।